अब हम डिस्कस करते हैं एरिया चार्ट के बारे में। एरिया चार्ट एक और बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल हमारे पास ऑप्शन है कि जिसके थ्रू हम अपनी जो ओवर टाइम कंपोजिशन है डाटा की वो एनालाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ एरिया चार्ट यहाँ पे पहले से डिज़ाइन किए हुए हैं और इनकी जो एग्जांपल्स हमारे पास हैं वो ये हैं कि आप डिपार्टमेंट वाइज सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं, मंथ वाइज कर सकते हैं, या अगर आपके पास पॉपुलेशन का डाटा है डिफरेंट कॉन्टिनेंट का, उसको भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी जो प्रो टिप है वो ये है कि आप कोशिश करें कि अगर आपके पास जो KPIs हैं जिनको आपने परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है, अगर वो 5 से 6 के दरमियान है तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप एरिया चार्ट बनाते हैं तो आपके पास जो डाटा सीरीज़ होती है वो ओवरलैप हो जाती है, तो आपको कुछ ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू वो ओवरलैपिंग ख़त्म करनी होती है। मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके बताता हूँ कि आप किस तरह से ओवरलैपिंग जो है वो ख़त्म कर सकते हैं और उसके बाद जो आपका एरिया चार्ट है वो आपके कॉलम चार्ट से कितना मुख्तलिफ होता है। हम यहाँ पे आते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ईस्ट और वेस्ट का डाटा है और मेरे पास 6 मंथ हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट को ओपन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2D एरिया ओपन हो जाएगा और उसके नीचे मेरे पास 3D एरिया ओपन हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे 2D एरिया को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास दो जो रीजन है मेरे ईस्ट और वेस्ट उनका डाटा यहाँ पे शो हो चुका है और पूरा एरिया जो है वो कवर हो चुका है उस डाटा के हिसाब से, उस सेल के हिसाब से जो कि ईस्ट और वेस्ट ने की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो ईस्ट की सेल है वो यहाँ तक तो आ रही है, उसके बाद ये डाटा ओवरलैप हो चुका है वेस्ट की सेल के साथ। तो अब अगर आपने देखना हो कि मई और जून में मेरे पास ईस्ट ने क्या परफॉर्म किया है तो आप वो नहीं देख पाते क्योंकि वो ओवरलैप हो चुका है, ओवरशैडो हो चुका है वेस्ट की सेल के साथ। तो उस ओवरलैपिंग को ख़त्म करने का एक तरीका तो ये है कि आप राइट क्लिक करें अपनी डाटा सीरीज़ पे और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाएं और उसके बाद आप यहाँ से जो आपका मेन ऑप्शन है यहाँ पे जाएं और सॉलिड फिल में जाके आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले ऑरेंज कलर दिया हुआ था। और उसके बाद आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको आप जैसे ही इंक्रीज़ करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आप वो जो आपके पास ईस्ट की सेल थी उसका डाटा आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है मई में भी और जून में भी, और जो हमारे पास वेस्ट की सेल है वो हमने थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट कर दी है ताकि हमें दोनों रीजन का जो सेल का डाटा है वो यहाँ पे मिल सके। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अब हमारे पास अगर 6 महीने का डाटा है और हमारे पास 4 रीजन हैं और हमने यहाँ पे अगर अपना एरिया चार्ट यूज़ करना है तो हम किस तरह से करेंगे। मैं यहाँ से इस चार्ट को डिलीट कर देता हूँ और ये जो मेरा डाटा है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और अब मैं आ जाता हूँ जो मेरे पास 4 रीजन का डाटा है उसके ऊपर। मैं अगेन क्या करूँगा, यहाँ से इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं दोबारा से इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट में जाऊँगा और अब की बार मैं यहाँ पे स्टैक्ड एरिया ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का एरिया चार्ट आ चुका है जिसमें मेरे पास हर रीजन की सेल के हिसाब से वो पूरा एरिया यहाँ पे कवर हो चुका है। अच्छा, अब अगला सवाल ये आता है कि ये जो मैंने यहाँ पे चार्ट यहाँ पे बनाया है ये कितना डिफरेंट है हमारे कॉलम चार्ट से, कॉलम स्टैक चार्ट से, जो कि हमने ओरिजिनली डिस्कस किया था। तो टू बी वेरी फ्रैंक ये मोर और लेस सिमिलर है हमारे उस कॉलम क्लस्टर चार्ट से। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से अगर मैं इस चार्ट को कॉपी करूँ और यहाँ जाके इसको पेस्ट कर दूँ और अब मैं यहाँ पे डिज़ाइन में जाके चेंज चार्ट टाइप करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे जो मेरे पास तीसरे नंबर पे 100% स्टैक एरिया है इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब आपने देखा कि मेरे पास ये 100% स्टैक एरिया आ चुका है। अब मैं इसी को ही कन्वर्ट कर देता हूँ 100% स्टैक कॉलम चार्ट में और फिर मैं देखता हूँ कि इन दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। मैं क्या करता हूँ कि इसको कॉपी करता हूँ और इसी के नीचे ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब की बार मैं यहाँ से डिज़ाइन में जाता हूँ, दोबारा से चेंज चार्ट टाइप करता हूँ, यहाँ से कॉलम में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रहा है 100% स्टैक कॉलम का, इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और आपने यहाँ पे देखा कि अभी मेरे पास जो डाटा आ रहा है एरिया स्टैक का और कॉलम स्टैक का, वो दोनों का कंपैरिजन आपके सामने आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ
के डाटा सीरीज़ में जाता हूँ और फॉर्मेट डाटा सीरीज़ में जाके जो गैप विड्थ मेरी है इसको मैं 0 पे ले आता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ये कॉलम स्टैक्ड एरिया था, ये मेरे पास जो चार्ट है ये कॉलम स्टैक का है और ये वाला मेरा जो चार्ट है ये एरिया स्टैक का है। अब आप देख सकते हैं तो मोर लेस ये दोनों चार्ट जो है वो क्वाइट सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लूइश जो है वो आपको ऊपर एरिया स्टैक में दिख रहा है जो एरिया, नीचे भी मोर और लेस वही शेप बन रही है कॉलम स्टैक में भी। बस ये फ़र्क है कि आपके पास जो एरिया स्टैक है वो दिखने में ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, उसमें जो आपकी डाटा सीरीज़ के गैप हैं वो मौजूद नहीं होते और आपको ओवरऑल एक बेटर प्रेजेंटेशन मिलती है अपने डाटा की।